हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय। प्रकरण रहेगा हमारा वर्णमाला। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण ध्वनियाँ जो लिपियाँ हैं वो कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं वो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है 44, 33, 52 या फिर 48। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 52। 52 वर्ण लिपियाँ हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती है ये आपको इसमें बताना है। 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 ध्वनियाँ होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब आपको इस रिक्त स्थान में बताना है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने स्वर की संख्या है, 11, 10, 9 या फिर 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है वो आपको बताना है। आ, ई, ऊ या ओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ। जो ये ओ है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो भी आप उसमें बताएंगे, 2, 3, 4 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविवृत स्वर हैं। अर्धविवृत स्वर बताना है आपको, ऊ, ए, आ या फिर ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए। मतलब ये आई जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निरअनुनासिक स्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निरअनुनासिक स्वर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर हैं? किसकी आकृति के आधार पर बताना है? ओठों की आकृति के आधार पर बताना है, ई, ऊ, ओ या ऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ई। ओठों के आधार पर अवृत्तमुखी स्वर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आपको वो वर्ण बताना है जो ओष्ठ है, आ, ई या ऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो छोटा ऊ है ये क्या है? ओष्ठ वर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर आज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आज। आज में क्या है? री स्वर नहीं है। बाकी कृपा में भी री स्वर है, कृष्ण में भी री स्वर है और दृष्टि में भी री स्वर है। आज में री स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता नहीं है? किस शब्द में अनुनासिकता नहीं है? संभावित, संभावना, संभव या चारपाई। अब देखिए इसमें इस शब्द में भी सा के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसमें भी सा के ऊपर बिंदु लगा है और इसमें भी सा के ऊपर बिंदु लगा है। मतलब इनमें तो अनुनासिकता है सब में, और जो चारपाई है इसमें किसी पर भी बिंदु नहीं लगा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चारपाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 32, 34, 33 या फिर 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 33। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो है 33। और स्वर कितने हैं? तो आप बताएंगे 11 स्वर हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दंत ध्वनि है। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? खा, चा, ला या फा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ला। जो ला है ये दंत ध्वनि है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ। अंतस्थ ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ ऊष्म वर्ण बताने हैं, 6, 8, 9 या 7। अंतस्थ ऊष्म वर्ण है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ या महाप्राण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वहाँ है? हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग वहाँ है? 2, 5, 3 या फिर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग वहाँ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हा, मा, झा या ठा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हा है ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा या अणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हा। हा काकल्य वर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रा का विवरण है। रा का विवरण आपको बताना है। ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रा का विवरण बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, वत्स, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। वत्स, पाश्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। वत्स, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण व्यंजन। या वत्स, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्स, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है ये रा। रा रथ वाला रा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पाश्विक है? आपको उस व्यंजन को बताना है जो पाश्विक है, शा, ला, झा या फिर या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ला है ये व्यंजन पाश्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन सा कहलाता है वो आपको बताना है, या, पा या रा या फिर ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या। या क्या है? ये अर्धस्वर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, का, गा, खा या घा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खा। खा क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण ध्वनि है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? आपको नहीं पर ध्यान रखना है।
किसके संबंध में? अनुस्वार के संबंध में। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। इसके बाद में अनुस्वार नासिक की व्यंजन होता है, इसे अम की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, या फिर इसे अम की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, मतलब ये चंद्रबिंदु वाली मात्रा, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे अम की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है अनुस्वार को, जैसे ये अम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने कि प्रश्न में क्या बताना चाह रहे हैं कि लिखित भाषा में, कौन सी भाषा में? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, किनके लिए? मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में माना गया है मतलब इसको लिपि कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है, मतलब युग्म बन जाता है फिर उसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ये जो छोटा आ है ये आता है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत? ऑप्शन आप एक बार और देखें अच्छे से, प्रश्न पर ध्यान रखें क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सेशन में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। जिन शब्दों के अंत में ये छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अकारांत कहते हैं, क्योंकि शब्दों के अंत में क्या बोला जाता है? इसमें आ आता है, तो आ है मतलब अकारांत है। अगर उ होगा तो उकारांत होगा, ई होगा तो इकारांत होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द कोश में सबसे पहले शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा? ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋणु या ऋण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋक्ष। जो ऋक्ष शब्द है वो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आँख, आग, आकर या आँच? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आँख। शब्दकोश में सबसे पहले आएगा ये आँख शब्द। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।